जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बेटा, जैसा कि आपको पता होगा कि आज शुभम सर साइंस में लाए हैं एक नई क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे बेटा दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? दर्पण के बारे में। और इसको दर्पण को इंग्लिश में बेटा कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं बेटा? मिरर कहते हैं। आज हम प्रैक्टिकल के साथ आए हैं बेटा। किसके साथ आए हैं? प्रैक्टिकल के साथ आएंगे। तो सबसे पहले हम अगर दर्पण की डेफिनेशन देखेंगे तो पहले तो देख लेते हैं ये एक प्रकार का क्या है? दर्पण है। क्या है बेटा? दर्पण। देखिए, इसके एक ये कांच का टुकड़ा है और इसके एक तरफ क्या दिया गया? पेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? पेंट कर दिया। और दूसरा पृष्ठ क्या रखा गया? परावर्तक, ये चमकीला। तो हम इस दर्पण, परंतु हमको किसकी डेफिनेशन बतानी बेटा? दर्पण की। तो दर्पण में क्या बताना है, देखिए समझिए बात को। हम दर्पण के, अगर हम दर्पण में क्या होता है बेटा? ये एक वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। और इसमें देखिए इसका क्या बनना है? प्रतिबिंब बनना है। तो हम ये बता सकते हैं ना बेटा कि दर्पण एक प्रकार की ऐसी वस्तु होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो हेड ना लीजिए बेटा दर्पण, और दर्पण की डिफिनेशन लिखिए। दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है, दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। क्या कहलाती है बेटा? दर्पण कहलाती है। दर्पण एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दर्पण कहते हैं। अब हम इसके आगे थोड़ी सी बात करेंगे बेटा। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लिखते हैं। तो बेटा दर्पण लिखेंगे, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है बेटा, समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और बेटा दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण होता है? गोलीय दर्पण, स्पेक्ट्रल मिरर। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे बेटा? समतल। तो सभी लोग बेटा हेडिंग डाल लीजिए, समतल दर्पण। समतल दर्पण, हेडिंग डाल लीजिए बेटा समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण होता क्या? पहले हम लोग फिगर यहां पर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिगर। मान लेते हैं ये कांच की कोई प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेट। इसका एक परत क्या रख देते हैं? परावर्तक। ये कौन सा तल मान लेते हैं? परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ। और दूसरे पृष्ठ पर क्या कर देते हैं बेटा? पॉलिश कर देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं।
अब एक कांच की प्लेट लेते हैं, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पिंड कर देते हैं, और दूसरा जो पृष्ठ होता है उसे क्या रखते हैं, परावर्तक रखते हैं। और इस प्लेट को ही हम बोलते हैं बेटा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। क्या कह सकते हैं, यदि कोई कांच की एक प्लेट लेते हैं और एक पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तथा दूसरा पृष्ठ क्या रखें, परावर्तक रखें, तो उस प्रकार के दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की डिफिनेशन क्या बताइए बेटा, यदि कांच की यदि कांच की एक प्लेट पर एक और पॉलिश हो, एक और पॉलिश कर दें तथा दूसरी ओर को परावर्तक रखें। तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। क्या बताया गया, यदि कांच की प्लेट पर एक और पॉलिश कर दें, एक और हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। देखो ये कांच की कोई प्लेट है और प्लेट पर एक और हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और दूसरा सिरा क्या रखा गया, परावर्तक पृष्ठ रखा गया। क्या रखा है, परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जो चमकीला पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अब तो इस प्रकार के दर्पण को या इस प्रकार की प्लेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समतल दर्पण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, समतल दर्पण, प्लेन मिरर कह सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड है, इसी में दर्पण के दो प्रकार पाए गए थे, और सेकंड जो दर्पण पाया वो कौन सा पाया बेटा, गोलीय दर्पण। क्या हो गया, गोली। तो ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड जो होगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्पेक्युलर मिरर। बेटा गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण का पहले फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है बेटा, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक और क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं पूरी तरीके से। क्या कर देते हैं बेटा, पेंट या पॉलिश कर देते हैं। ये देखो पेंट कर दिया गया। और दूसरा जो पृष्ठ होता है उसे क्या रखते हैं, परावर्तक रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, परावर्तक रखते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं बेटा, इसे मुख्य अक्ष की रेखा कह सकते हैं। एक तरीके से क्या बताया गया कि ये क्या है बेटा, एक कांच का खोखले गोले का कटा हुआ क्या है, भाग है, जिसके एक और हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया गया बेटा, पॉलिश। तो दूसरा पृष्ठ क्या रखा गया, परावर्तक रखा गया। तो इस प्रकार के गोलीय दर्पण को, कांच के कटे हुए भाग के गोलीय दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, ये मान लेते हैं पी बिंदु है। तो हम अगर यहां पे डिफिनेशन जो हम बता सकते हैं कि यदि कांच का यदि कांच के कोई खोखले गोले के कोई खोखले गोले
गोले का कटा भाग लेते हैं, गोले का कटा भाग लेते हैं तब उस खोखले गोले के लेते हैं तब उस खोखले गोले के कटे भाग के एक ओर कटे भाग के एक ओर पालिश कर दें तथा दूसरी ओर के भाग को परावर्तक रखें। तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा? गोली दर्पण कहते हैं। क्या बताया गया कि यदि कांच के कोई खोखले गोले का कटा भाग लेते हैं तब उस खोखले गोले के कटे भाग के एक ओर पालिश कर दें तथा दूसरी ओर के भाग, यहां लिख देते बेटा ओर, दूसरी ओर के भाग को परावर्तक रखें। तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कांच का कोई खोखला गोला हुआ होगा तो इसको बीच से काट लिया गया। काटने के पश्चात इसमें क्या किया गया बेटा कि इसके एक ओर क्या कर दिया गया? पिंड कर दिया गया और दूसरी ओर इसको क्या कर रखा गया? परावर्तक। ये कौन सा तल होता है? परावर्तक पृष्ठ। और ये कौन सा है? पालिश किया गया पृष्ठ, पालिश किया गया पृष्ठ। समझ में आया बेटा? ये पॉलिश किया गया पृष्ठ है और ये परावर्तक पृष्ठ है। तो इस प्रकार के दर्पण कौन सा दर्पण बोलते हैं? गोली दर्पण। तो हम कह सकते हैं कांच का कोई खोखला गोला लेते हैं, कटे हुए भाग का कोई खोखला गोला लेते हैं, उसमें से एक तरफ क्या कर दिया गया? पॉलिश कर दिया गया और दूसरी ओर क्या रखा गया? परावर्तक पृष्ठ रखा गया। तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं बेटा? गोली दर्पण कहते हैं। बेटा समझ में आया होगा? आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिए बेटा? मिटा रहे हैं। ठीक बेटा, आगे बात करते हैं कि हमने पढ़ा गोली दर्पण। किसके बारे में बात की? गोली दर्पण के बारे में। अब गोली दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं? एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है कौन? अवतल दर्पण। तो हम कह सकते हैं गोली दर्पण के गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
नंबर एक बेटा कौन होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे हम लोग कनकेव मिरर तथा जो उत्तल दर्पण होता है, इसका सेकेंड पार्ट क्या होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। बेटा हम सबसे पहले दर्पण पढ़े। दर्पण में दर्पण दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण की डिफिनेशन बताए, गोलीय दर्पण की डिफिनेशन बताई गई। अब इसके बाद गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण होते हैं। अब बेटा बात करेंगे अवतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण की। तो सभी लोग बेटा हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है बेटा? समझिए बात, ये गोलीय दर्पण का भाग है, इसीलिए इसमें कोई कटा हुआ गोले का ही भाग होगा, तो हम कह सकते हैं। और इसके बाहर की ओर हम एक तरफ क्या कर देते हैं बेटा? पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और जो अंदर की ओर पॉलिश नहीं करते हैं, इसको हम M1 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं? M2 मान सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं P। अब अगर हम ये बाहर के पृष्ठ पर क्या किया गया? पॉलिश। और अंदर पृष्ठ को परावर्तक तल रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि वह गोली दर्पण जिसके बाहर की ओर पॉलिश हो तथा अंदर की ओर पॉलिश न हो, तो उस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं बेटा? गोली दर्पण। क्या बताया गया? वह गोली दर्पण जिसके बाहर की ओर क्या हो? पॉलिश हो तथा अंदर की ओर पॉलिश न हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार, वह गोलीय दर्पण जिसके बाहर की ओर क्या हो? पॉलिश हो तथा अंदर की ओर पॉलिश ना हो, तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें लिखिए बेटा, वह गोलीय दर्पण जिसके बाहर की ओर पॉलिश हो तथा अंदर की ओर पॉलिश ना हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बेटा क्या बताया गया? वह गोली दर्पण जिसके बाहर की ओर क्या हो? पॉलिश हो तथा अंदर की ओर पॉलिश ना हो,
तो इस प्रकार के दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं बेटा? गोली दर्पण कहते हैं। समझिए बात को, ये हम एक गोली दर्पण लेते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? कांच का कटा हुआ भाग होता है। अब इसमें हमको पता है कि इसके एक और बाहर की ओर क्या कर दिया गया? पॉलिश कर दिया गया, जिसमें बाहर की ओर क्या हो? बाहर की ओर पॉलिश हो तथा अंदर की ओर पॉलिश ना हो। देखो हमको बाहर की ओर पॉलिश दिख रही ना बेटा, अंदर की ओर पॉलिश नहीं दिख रही ना। तो इस प्रकार के दर्पण कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो बताया गया बेटा, उत्तल दर्पण। तो इसका सेकंड पार्ट में हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का बेटा पहले फिगर बना लेंगे। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का बना लेते हैं। बराबर तक तक। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बताया जा सकता है कि ये भी एक गोली दर्पण का भाग होता है। किसका भाग होता है? गोली दर्पण का भाग होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? देखिए इधर समझिए बात को, ये एक गोली दर्पण का भाग होता है। तो देखिए इसमें हमारा बाहर की ओर पॉलिश हुई थी और इसमें किसके अंदर की ओर पॉलिश हो रही है। किसमें हो रही है? अंदर की ओर पॉलिश हो रही है। तो हम इसमें बता सकते हैं डेफिनेशन कि वह गोली दर्पण जिसमें अंदर की ओर पॉलिश हो, बाहर की ओर पॉलिश ना हो, तो उस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बताया गया? वह गोली दर्पण जिसके अंदर की ओर पॉलिश होती है तथा बाहर की ओर पॉलिश नहीं होती है, तो इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं बेटा। कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? आगे बात करते हैं। तो इसमें डिफिनेशन लिखिए, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण, गोली दर्पण जिसके अंदर की ओर, अंदर की ओर पॉलिश हो तथा बाहर की ओर, बाहर की ओर पॉलिश न हो, तो इस प्रकार के दर्पण को, इस प्रकार के दर्पण को दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बताया गया? वह गोली दर्पण जिसके अंदर की ओर क्या होती है बेटा? पॉलिश होती है तथा बाहर की ओर पॉलिश नहीं होती है, तो उस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया बेटा? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। इनके उपयोग के बारे में जान लेते हैं बेटा। तो मैं डाल दे बेटा? ठीक है।
बेटा अब इसके आगे जो बात करेंगे, इनके उपयोग, किसके उपयोग बेटा, अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले है ना लिए अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर। किसके बारे में बात करेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। बेटा अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति नाई की दुकान में जाता है शेविंग करने के लिए, तो देखा होगा कि आगे जो है नाई की दुकान में एक बड़ा सा दर्पण लगा रहता है, लगा रहता है नहीं लगा रहता बेटा, लगा रहता है ना। तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो हम ये एक उनका उपयोग ये बता सकते हैं कि नाई की दुकान में शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, इसमें हम बता सकते हैं कि शेविंग करने के लिए पहला उपयोग, शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसके लिए बेटा, पहला पॉइंट इसमें उपयोग क्या हो गया, शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है सेकंड इसमें हम बता सकते हैं बेटा कि देखा होगा डॉक्टर कभी किसी चीज का परीक्षण करते हैं तो उसमें देखा होगा कि डॉक्टर द्वारा किसी बीमारियों को बताया, डॉक्टर द्वारा गले, नाक, कान की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। तो हम कह सकते हैं डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गले आदि का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस किस का बेटा, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गले आदि का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बेटा दो उपयोग बता दिए हैं और आगे देखते रहना, आगे और वीडियो मिलेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो हम आगे बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। तो इसके बाद है बेटा उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। किसके हो गए बेटा, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो देखा होगा आप लोगों ने कि जो बस होती हैं या फिर ट्रक हो गए, कोई भी वाहन हो गया, उसके ड्राइवर के सीट के बगल में देखो एक दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा, दर्पण लगा होता है। उसका काम क्या होता है, पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए होता है। किसके लिए होता है, पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए, दूर की वाहनों को देखने के लिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर के सीट के बगल में पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। क्या बताया गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर के सीट के बगल में
पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। या फिर हम ये बता सकते हैं बस तथा मोटर कारों में पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेटा क्या लिख सकते हैं इसमें? पहला पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि बस कमा मोटर कार आदि में पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका बताया गया है? बस मोटर कार आदि में पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बेटा इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम ये बता सकते हैं, अगला पॉइंट क्या बता सकते हैं? ये बता सकते हैं कि देखा होगा बाजार या फिर शहर या फिर सड़कों में देखा होगा कि उसमें लैंप में जो है बाहर क्या लगी होती है? एक दर्पण लगा होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो हम कहते हैं बाजार या सड़कों या शहरों में जो लैंप लगे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? कि बाजार कमश सड़क आदि में सड़क पर लगी लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसमें बेटा? बाजार सड़क पर लगी लैंपों में उत्तल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग में हम ये जानते हैं सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाई की दुकान में जब जाते हैं तो उसके आगे जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बेटा? अवतल दर्पण। तो सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि फिर उसके बाद इसमें अवतल दर्पण का जो सेकेंड पॉइंट है, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले आदि के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि इसी प्रकार उत्तल दर्पण का उपयोग हम जानेंगे तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है बस मोटर कार आदि में पीछे आती हुई वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। और उसके बाद बाजार सड़कों पर लगी लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेटा आज यहीं तक, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग बेटा नए हो और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को बेटा दबा देना, ताकि अगर जो हम वीडियो